हंसी है किसे कदर रोजा मेरे सरकार बासा का। और खुदा हमारी दुआएं कबूल कर लेगा। नबी की ज़ात से वाबस्तगी ज़रूरी है। खुदा हमारी दुआएं कबूल कर लेगा। नबी की ज़ात से वाबस्तगी ज़रूरी है। हज़रात बड़े अच्छे अंदाज में नाको मनकबत के खूबसूरत अशार जनाब लेक सुल्तानपुरी साहिबुल्लाह आप हज़रात के पाकीज़ा समातों के हवाले कर रहे थे, देख रहे थे। उसी दरमियान में मिंबर शरीफ पर ख़तीबुल हिंद उस्ताज़ुल उलमा हज़रत अल्लामा मौलाना तारिक साहिबुल्लाह उस्ताज़ अल-जामिअतुल अरबिया खैराबाद सुल्तानपुर की जलवागरी है। हज़रत की पाकीज़ा गुफ्तगू को हमें और आपको समाअत करनी है। एक शेर पढ़ता हूँ कि देखिए उससे कबल जनाब लेक सुल्तानपुरी साहिबुल्लाह ने पढ़ा है। मैं एक शेर पढ़ देता हूँ। हुजूर की बारगाह में खुदा रसूल की महफिल में आना पड़ता है। खुदा रसूल की महफिल में आना पड़ता है। नसीब खुद नहीं बनता बनाना पड़ता है। खुदा रसूल की महफिल में आना पड़ता है। नसीब खुद नहीं बनता बनाना पड़ता है। अब बड़े बड़ों को मुसीबत में या नबी कहकर दरे रसूल पे दामन पसाना पड़ता है। बड़े बड़े को मुसीबत में या नबी कहकर, बड़े बड़ों को मुसीबत में या नबी कहकर दरे रसूल पे दामन पसाना पड़ता है। और अगर है ख्वाहिशे जन्नत तो बाअदब हो जा, अगर है ख्वाहिशे जन्नत तो बाअदब हो जा कि रास्ते में नबी का घर आना पड़ता है। अगर है ख्वाहिशे जन्नत तो बाअदब हो जा कि रास्ते में नबी का घर आना पड़ता है। जितने लोग अपने माँ बाप से मोहब्बत करते हैं एक मरतबा मोहब्बत से बोल दे या रसूल अल्लाह, और मोहब्बत से बोल दे या रसूल अल्लाह। एक शेर सुन ले, उसके बिल्कुल फौरन बाद का इस्तकबाल होना है कि सितारे और किस्मत देखकर घर से निकलते हैं। सितारे और किस्मत देखकर घर से निकलते हैं। जो बुज़दिल हैं मुहूर्त देखकर घर से निकलते हैं। सितारे और किस्मत देखकर घर से निकलते हैं। जो बुज़दिल है मुहूर्त देखकर घर से निकलते हैं। और हमें लेकिन सफर के मुश्किलों से डर नहीं लगता। हम अपने माँ की सूरत देखकर घर से निकलते हैं। हमें लेकिन सफर के मुश्किलों से डर नहीं लगता। हमें लेकिन सफर के मुश्किलों से डर नहीं लगता। हम अपने माँ की सूरत देखकर घर से निकलते हैं। हम अपने माँ की सूरत देखकर घर से निकलते हैं। हज़रात आए अपने दोनों हाथ उकड़ाएं। हज़रत अल्लामा तारिक साहिबुल्लाह का इस्तकबाल कर ले। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, फैज़ाने आला हज़रत, फैज़ाने औलिया इकराम, उर्से मुबारक, नारे तकबीर, नारे रिसालत। वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हज़रात काफ़ी देर से आप हज़रात मेहनत कर रहे हैं और इस सर्दी की रात में अपनी नींद को कुर्बान कर रहे हैं। इसकी जज़ा अल्लाह कल मैदान महशर में अता फरमाएगा, वरना इंसान तो नहीं दे सकता। बड़ी बात है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि व उलमाए मिल्लतिहि व शुहदाए उम्मतिहि अजमाइन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह व कूनू मअस्सादिक़ीन। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ा रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आयत मतलूआ पे कुछ अर्ज़ मारूफ़ से क़ब्ल आइए हम और आप गुंबद ख़ज़रा के मकी, हम गरीबों के गमगुसार, नाइबे परवरदिगार, दोनों आलम के मालिक व मुख्तार हुज़ूर सैयदुल अंबिया महबूब खुदा नीसे बेकसां
चारा साज़े दर्दमंदा, हम गरीबों को भीख देने वाले आका सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में नजराने दरूद पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना शफीना व हबीबिना तबीबिना मौलाना मुहम्मदिन वालिहि बारिक वसल्लिम सलातम व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ऐसी महफिलें खुशनसीब लोगों को मैसर आती हैं और ऐसी महफिलों से दूर रहने वाला बड़ा बदनसीब होता है, अगर बिला उज़्र शरई है तो। इसलिए कि ऐसी महफिलों से मुक़द्दर बनते हैं, नसीब उजागर होता है। और मेरा अक़ीदा है और हर अहले सुन्नत वल जमात का अक़ीदा है, ऐसी महफिलों में मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाते हैं और जिसकी महफिल हो रही है वो तो, और फिर उर्स की महफिल हो तो बुजुर्गों की आमद होती है। इस तरह की महफिल पाना नसीबे का सौदा है। अल्लाह तबारक व ताला हमारी आपकी सबकी हाजिरी कबूल फरमाए। इसी तरह की एक महफिल हजरत मंसूर बिन अम्मार रदी अल्लाह ताला अन्हु खिताब फरमा रहे थे और उस महफिल में आप ऐलान फरमा रहे थे कि एक शख्स दरमियान महफिल से खड़ा हो गया। उसने कहा, अल्लाह के प्यारे बंदे, मेरी कुछ हाजतें हैं, अगर आप मेरी उन हाजतों के लिए दुआ फरमा दें तो मैं भी खुशी खुशी इस महफिल में बैठूं और आपकी गुफ्तगू सुनूं। अल्लाहु अकबर। नहीं, हजरत मंसूर बिन अम्मार रदी अल्लाहु अन्हु ऐलान फरमा रहे थे, ये ऐसी महफिलों में शरीक होने वाला बड़ा खुश नसीब होता है और जो ऐसी महफिलों में शिरकत करे और उसकी दामे दिरमे कदमे सुखने उसकी आनत करे, अल्लाह रब्बुल इज्जत उसकी मदद फरमाता है, उसकी जरूरतों को हल फरमा देता है। अल्लाहु अकबर। हजरत मंसूर रदी अल्लाह ताला ने ऐलान फरमा रहे थे, पूरी महफिल पर सन्नाटा था, पूरी महफिल पर सुकूत का आलम तारी था, कहीं शोरो शगब भी नहीं था, कोई आवाज देने वाला खड़ा भी नहीं हो रहा था। हजरत मंसूर बिन अम्मार फरमा रहे थे, है कोई अल्लाह का बंदा जो इस बात को समझ ले, ऐसी महफिलों में शिरकत करने वाले का मकाम कितना बुलंद होता है, अल्लाह उसकी मुरादों को पूरी फरमा देता है। एक शख्स खड़ा हुआ, कहने लगा, हुजूर मैं बड़ा कल्लाश हूं, बड़ा मोहताज हूं, बड़ा मुश्किल ज़दा हूं, हमारी मदद फरमाइए। अल्लाहु अकबर। हजरत मंसूर बिन अम्मार ऐलान फरमाते हैं, है कोई जो इस बंदे की मदद फरमा दे। पूरी महफिल पर सन्नाटा था, हर तरफ सुकूत का आलम था, कोई बोलने वाला नजर नहीं आ रहा था। किनारे से एक शख्स खड़ा हो गया, उसने कहा, हुजूर हमारे पास 4 दिरहम है, मैं चाहता हूं कि अल्लाह के इस बंदे को दे करके अपनी 4 मुरादों को हासिल कर लो। अल्लाह अकबर। फौरन हजरत
मंसूर बिन अम्मार के पास पहुंचता है और चारों दिरहम देता है। कहा हुजूर ये एक दिरहम ले लो, हमारी एक मुराद पूरी फरमा दो, और दूसरा दिरहम ले लो, हमारी दूसरी मुराद पूरी फरमा दो, तीसरा दिरहम दे लो, हमारे तीसरे मुराद के लिए दुआ फरमा दे, चौथा दिरहम ले लो, हमारी चौथी मुराद पूरी होने के लिए दुआ फरमा दे। इसलिए कि आप अभी ऐलान फरमा रहे थे जो इस महफिल मुकद्दस में है इयानत करेगा अल्लाह उसकी दिली मुरादों को पूरी फरमा देगा। कुर्बान जाओ। हजरत मंसूर बिन अम्मार पूछते हैं बता तेरी पहली मुराद क्या है? कहा हुजूर मेरी पहली मुराद ये है कि मैं गुलामी की जिंदगी गुजारता हूँ, दुआ करने अल्लाह तबारक व ताला मुझे गुलामी से आज़ादी अता फरमा दे। कहा ए परवरदिगार आलम, हाथ रब की तरफ बुलंद फरमा दिया। कहा मौला इस बंदे ने तेरे नाम पर एक दिरहम खर्च किया है, मौला तू इसको गुलामी की जंजीरों से आज़ादी दिला दे। पूरी महफिल के लोगों ने आमीन कहा। कहा अब बता तेरी दूसरी मुराद क्या है? कहा हुजूर देख रहे हैं मैं गुलाम हूं ना, कल्लाशी की जिंदगी गुजार रहा हूं, मोहताजी की जिंदगी गुजार रहा हूं, और दूसरों का मोहताज बन करके मैं दुनिया में अपनी जिंदगी बसर कर रहा हूं। हुजूर मैं चाहता हूं आप हमारे लिए दुआ फरमा दे, अल्लाह तबारक व ताला हमें दौलत अता फरमा दे, और इतनी दौलत अता फरमा दे मेरा मौला कि हम खुद भी खाएं और गरीबों को भी खिलाए। अल्लाहू अकबर। हजरत मंसूर बिन अम्मार रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपने हाथ को बुलंद फरमाया और महफिल की तरफ मुखातब होकर के अल्लाह की बारगाह में दुआ गो हो गए। मौला इस बंदे ने इस गरीब आदमी की मदद किया है, तेरे नाम पर किया है, ये तेरे नाम पर मांगने वाला था, मौला इसकी दूसरी मुराद को पूरी फरमा दे, इसे दौलत से माला माल फरमा दे। अल्लाहू अकबर। हजरत मंसूर बिन अम्मार इरशाद फरमाते हैं अच्छा बता तेरी तीसरी मुराद क्या है? कहा हुजूर तीसरी मुराद ये है कि मैं सोचता ये हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला कल मैदान महशर में ईमान वालों को जन्नत में दाखिल फरमाएगा और बद ईमानों को दोज़ख में डालेगा। मेरे मौला मेरे आका मेरे सरकार हजरत अम्मार सुन लो, मेरा यकीन बोल रहा है मैदान महशर बपा होगा, अल्लाह सबको अपनी बारगाह में हाजिरी के लिए तलब फरमाएगा। ईमान वालों की जमात अलग होगी, बद ईमानों की जमात अलग होगी। मैं ईमान वाला हूँ, मैं कलमे तैयबा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ने वाला हूँ, और लेकिन मेरा आका ईमान वाला नहीं है, और मैं चाहता हूँ मुझे बड़ा अफसोस होगा मैदान महशर में कि मैं जन्नत की तरफ जाऊंगा और मेरा आका दोज़ख की तरफ जाएगा। मैं चाहता हूँ आप दुआ फरमा दे, अल्लाह ताला इस महफिल के सदक़े में हमारे आका को भी ईमान की दौलत से माला माल फरमा देगा। हजरत मंसूर बिन अम्मार हाथ बुलंद फरमाते हैं, रब की बारगाह में दुआ करते हैं मौला इस गुलाम के आका को ईमान की दौलत से माला माल फरमा दे। मेरे प्यारे जरा सोचो तो सही। अब हजरत मंसूर इरशाद फरमाते हैं बता तेरी चौथी मुराद क्या है? कहा हुजूर मेरी चौथी मुराद ऐसी नहीं है जो सिर्फ मुझसे वाबस्ता हो, मेरी चौथी मुराद जो है बड़ी अजीम मुराद है, बड़ी बाबरकत मुराद है। मैं चाहता हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला जितने हाजिरीन महफिल हैं कल मैदान महशर में इसी महफिल के सदक़े में उन सबको जन्नत की दौलत से माला माल वो गुलाम अपने आका के पास पहुंचा, चूंकि आका ने जरूरत के लिए उसे भेजा था। अब फौरन चरागपा हो गया, कहा कहाँ गए थे? हमने तो तुम्हें फुला जरूरत के लिए भेजा था, इतनी ताखीर क्यों करते? कहा हुजूर क्या बताऊं,
मैं आ रहा था, रास्ते में महफिल मिलाद मुनक्किद हो रही थी। हजरत मंसूर का एक बयान हो रहा, अपने बयान में इरशाद फरमा रहे, जो अल्लाह के नाम पर एक देगा अल्लाह उसकी एक मुराद पूरी फरमाएगा, जो दो देगा दो मुराद पूरी फरमाएगा, तीन देगा अल्लाह तीन मुराद पूरी फरमाएगा। मेरे पास 4 दिरहम थे, मैंने सोचा अल्लाह मौका बड़ा अच्छा है, इसी 4 दिरहम के सदके 4 मुरादें हासिल कर लो। कहा तो कौन सी मुराद लेने गया था? कहा मैंने 4 मुरादें हजरत मंसूर की बारगाह में पेश की। कहा पहली मुराद, कहा ये कि मैं गुलाम हूं, अल्लाह मुझे गुलामी की जंजीरों से छुटकारा अता फरमा। कहा बता तेरे दिल में ये तमन्ना है तो गुलाम नहीं रहना चाहता? आका अर्ज करने लगा तो गुलामी की जिंदगी नहीं गुजारना चाहता, तो गुलामी से आजादी चाहता है। अगर तेरी तमन्ना यही है तो जा, आज से मैंने तुझे आजाद कर दिया और तू गुलामी से छुटकारा पाके और हुर्रियत की जिंदगी गुजारने वाला हो गया। उसने कहा मौला तेरा शुक्र है, अभी दे करके ही आया था कि अल्लाह ने मुराद पूरी फरमा दी। कहा अच्छा दूसरी मुराद क्या है? का दूसरी मुराद ये थी कि दूसरी मुराद ये थी कि मैं बड़ा गरीब हूं, बड़ा कल्लाश, आप तो खुद ही जानते हैं। मेरे दिल में ये तमन्ना है कि अल्लाह मुझे इतनी दौलत दे कि मैं खुद भी इस्तेमाल करूं, जिस पर चाहूं खर्च करूं, अल्लाह के नाम पर खूब खर्च करूं। कहा अच्छा ये बकरियों का रेवड़ ले ले, जा इसकी परवरिश कर, अल्लाह इसी से तुम्हें दौलत से माला माल फरमा देगा, फिक्र से गिना की तरफ लौटा देगा, मालदार बना देगा। अब उसकी दूसरी मुराद भी पाए तकमील तक पहुंच गई। कहा बता मेरे गुलाम अभी जाना नहीं, आज तुम्हें 4 मुराद बता करके जाना पड़ेगा, क्योंकि तूने मेरा बड़ा वक्त जाया किया है। तेरी तीसरी मुराद क्या थी उसे भी बता दिया। हुजूर क्या बताऊं, कैसे कहूं? सोचने लगा कहीं मेरा आका नाराज न हो जाए, कहीं मेरे आका की दिल शिकनी न हो जाए, लेकिन अब तो हक बयानी करना ही है। का हुजूर तीसरी मुराद ये थी कि कल मैदान महशर बपा होगा। मेरा ईमान बोलता है मेरे आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ईमान वालों की शफाअत फरमाएंगे। हुजूर आप तो ईमान वाले नहीं हैं, मेरी सफ ईमान वालों में होगी, आपकी काफिरों में होगी। मुझे बड़ी हसरत हो, बड़ी शर्मिंदगी होगी, बड़ा पछतावा होगा। मैं जन्नत की राह की तरफ जाता रहूंगा, आप दोज़ख की राह की तरफ जाएंगे, इसलिए कि वादा है परवरदिगार का, अगर कोई कुफ्र के आलम में दुनिया से रुखसत होगा तो उसकी शफाअत नहीं होगी, उसका मकाम दोज़ख होगा, हमेशा हमेशा के लिए उसमें दाखिल कर दिया जाएगा। मेरी गैरत ने गवारा न किया कि मैं जन्नत में जाऊं और मेरा आका दोज़ख में जाए। हमने तीसरा दिरहम हजरत मंसूर को दे करके दुआ करवाया, मौला मेरे आका को भी ईमान की दौलत से माला माल फरमा दे। अल्लाह अल्लाहु अकबर। हजरत मंसूर वो गुलाम अपने आका से कहने लगा, आका का अच्छा तेरे दिल में ये तमन्ना है? अभी कहना ही था कि ईमान का चिराग उसके दिल में मुनव्वर हो गया। फौरन उसने कहा गवाह हो जाओ मेरे गुलाम, मैं पढ़ता हूं कलमा तैयबा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अब तीसरी मुराद भी पाए तकमील तक पहुंच। अरे मैं अर्ज ये कर रहा था ना, कितनी मुबारक महफिल है ये, कितनी प्यारी महफिल है ये। ऐसी महफिलें बड़े खुश नसीब लोगों को मैसर। ये अलग बात है कि आज लोगों के दिलों से इसकी कदर खत्म हो चुकी है।
है ना। लेकिन जिनके दिलों में है वो अपनी रातों को कुर्बान करके, नींदों को कुर्बान करके हाजिर है। अल्लाह इन सब की मग़फ़िरत फरमाए। कहा अच्छा मेरे गुलाम, 3 मुरादें तो मुझे मालूम हो गई, अब बता चौथी मुराद क्या थी। कहा मेरे आका चौथी मुराद ये थी, मैंने कहा था ए हजरत मंसूर आप रब की बारगाह में दुआ फरमा दे, अल्लाह इस महफिल के तमाम हाजिरीन की कल मैदान महशर में शफाअत फरमाए और बख्शिश की दौलत से माला माल फरमाए और जन्नत में उन्हें अच्छा मकाम अता फरमा दे। अल्लाहू अकबर। हजरत मंसूर गुलाम आका कहने लगा मेरे गुलाम ये तो मेरे अख्तियार की चीज नहीं है, 3 मुरादें मेरे अख्तियार की थी, जो मेरे मौला ने मुझे अता फरमाया था वो मैंने पूरा कर दिया। अब चौथी बात मेरे अख्तियार में नहीं है, इसके लिए मैं माजरत चाहता हूँ, मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता। अभी गुफ्तगू हो ही रही थी कि हजरत उस गुलाम आका के दरमियान आसमान से एक पर्चा गिरता है, उस पर्चे पर लिखा था मेरे बंदे 3 तेरे अख्तियार में थी, तूने पूरा कर दिया, चौथी मेरे अख्तियार में थी, उसे मैं पूरा करता हूँ। जा तमाम हाजिरीन ने महफिल की मैंने मग़फ़िरत कर दी और जन्नत का मकाम उन्हें अता फरमा दिया। तो अजीज़ाने गिरामी, ये महफिल है महफिल मिलादुन नबी। अल्लाह तबारक व तआला हमें आपको सबको ऐसी महफिल नसीब फरमाए और एहतराम के साथ हमें बैठने की तौफीक दे। मेरे ज़हन में एक हदीस है, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबा की झुरमुट में तशरीफ फरमा इरशाद फरमाते इज़ा मररतुम बिरियाज़तिल जन्नह फरतऊ, ऐ मेरे प्यारे सहाबा जब तुम जन्नत की क्यारियों से गुजरो तो वहां से कुछ ले लिया करो। सहाबा ने अर्ज़ किया हुजूर मदीने में रहने वाला, ताइफ में रहने वाला, मक्के में रहने वाला कहां जन्नत की क्यारियों से मैसर आएगी। मेरे आका इरशाद फरमाते मेरे प्यारे सहाबा जहां चंद लोग हल्का बना करके बैठते हैं, अल्लाह और उसके रसूल का जिक्र करते हैं, वो जितना हल्का होता है वो जन्नत की क्यारी का टुकड़ा हुआ करता है। वहां बैठो तो अच्छी चीजों को लेकर के उसे दिल नशी कर लो, यकीन मानो वो तुम्हारी निजात का सामान हो जाएगा। अल्लाह तबारक व तआला हमें आपको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। इरशाद बारी ताला है या अय्युहल्लज़ीना आमनू, मैंने जिस आयत को अपना मौजूए सुखन बनाया है, दरूद पाक पढ़ने अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना शफीना व हबीबिना मौलाना मुहम्मदिन वालिहि बारिक वसल्लिम सलातुम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह या अय्युहल्लज़ीना आमनू। ये उस आयत करीमा का पहला हिस्सा है। मियाँ ये पहला है ही है, ये पहला है ही है। अगर ये ना हो तो कोई अमल काबिल कबूल हो ही नहीं सकता है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान वालो, ईमान पहला है। अगर ईमान ना हो तो चाहे जितनी नमाजें पढ़ो कोई कबूल ना होगी, चाहे जितने रोजे रखो कोई रोजा कबूल ना होगा, जितने हज करने हो कर डालो कोई हज मकबूल ना होगा, जितनी ज़कात देना चाहते हो दे डालो कोई ज़कात कबूल ना होगी, किसी भी अमल खैर में हाथ डालोगे कोई भी अमल खैर मकबूल हो ही नहीं सकता है। पहला है ये। आज हमारे दिलों से इसी की अजमत निकल गई है। नमाज तो पढ़ लेते हैं लेकिन हमारी निगाह ईमान पर नहीं। हमारे असलाफ, हमारे बुजुर्गों और सहाबा तक सबकी नजर ईमान पर थी। वो इस कदर अपने ईमान को बचाए फिरते थे जैसे आप हीरे जवाहरात को चोरों से बचाते हो। इसलिए वो जानते थे, कुरान ने कह दिया
अगर तुम्हारे पास ईमान नहीं होगा और अमल ही अमल होगा तो तुम्हारा अमल हबाअम मंसूरा। 20वें पारे के पहले सफ़े पर आयत करीमा, हबाअम रेज़े रेज़े करके बिखेर दिए जाएंगे। कोई अमल अल्लाह की बारगाह में कबूल होगा ही नहीं जब तक ईमान न होगा। बगैर ईमान के कोई अमल कबूल नहीं हो सकता। सबसे पहले ईमान के हिफाजत की जरूरत है। और अल्लाह ने पूरे कुरान में जहां जिक्र फरमाया है, सबसे पहले ईमान का जिक्र फरमाया है, बिना अमल का जिक्र फरमाया। अल्लाहु अकबर। लेकिन आज हम में कुछ ऐसे लोग हैं, कुछ तो ऐसे लाओबाले किस्म के हैं कि उनको इससे कोई मतलब ही नहीं, न ईमान से न अमल से। और कुछ ऐसे हैं जो बेचारे मस्जिदों में तो हाजिरी देते हैं, नमाजें तो पढ़ते हैं, लेकिन पूछा जाए मियाँ तुम्हारे ईमान की क्या कैफियत है, तो उसके बारे में उन्हें खबर ही नहीं। हमारे असलाफ अपने ईमान की इतनी हिफाजत करते थे कि रात में जब बिस्तर इस्तिराहत पे जाते तो कलमा तजदीद करते, और सुबह जब बिस्तर इस्तिराहत पे उठते तो कलमा तजदीद करते, गोया फिर नए सिरे से ईमान लाते और पढ़ते थे ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, आमन्तु बिल्लाहि व मलाइकतिहि व कुतुबिहि व रुसुलिहि वल यौमिल आखिर वल क़द्रि खैरिहि व शर्रिहि मिनल्लाहि तआला वल बासी वल बादल मौत। गोया इसी कलिमात को बिस्तर पर जाते थे तब भी पढ़ते थे, और जब बिस्तर से उठते थे तब भी पढ़ते थे, जबकि उनकी रातें इबादत में गुजरती थी। अगर चंद लम्हे के लिए बिस्तर पे जाते तो कलमा तजदीद करते। न मालूम गफलत में कहा मेरा ईमान मुझसे रुखसत हो गया हो। और आज तो कलमा तो जब निकाह होता है तो पढ़ते, निकाह होता है तो कलमा भी मौलवी साहब पढ़ते नहीं, मौलवी साहब पढ़ाते तो पढ़ लेते। और कुछ ऐसे बदनसीब हैं जब उन्होंने पूरी जिंदगी उस कलमे को पढ़ा ही नहीं तो आज निकाह के वक्त उनकी जबान नहीं टूटती है। उनसे कुछ कहो ला इलाहा इल्लल्लाह कहते हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह को ला इलाहा इल्लल्लाह कहते। नादान, कैसा ईमान है मुसलमानों का। अगर ईमान नहीं तो कोई अमल नहीं होता। अल्लाह ने सबसे पहले ईमान को मुकद्दम फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू। और अगर कोई चाहे कि बगैर ईमान के अमल से काम ले ले, कैसे ले लेगा मियाँ? हमारे असलाफ ने कहा ईमान मिसले चिराग है, अमल मिसले रोगन है। अगर रोगन को बगैर चिराग के इस्तेमाल करो कितनी देर जलाओगे? घर जल जाएगा, बस्ती जल जाएगी, इलाका जल जाएगा। हो सकता है आपकी जात भी झुलस जाए उसी रोगन में, लेकिन अगर उसी रोगन को चिराग में डाल दो तो पूरी रात जलाओगे तब भी कम पड़ना नहीं पड़ेगा, पूरा दिन गुजारोगे तब भी नहीं कम होगा, कई रातों तक रोशनी देता रहेगा। तो मालूम हुआ अमल के चिराग, अमल के रोगन को ईमान के चिराग में जब डाल करके और फिर उससे रोशनी हासिल करोगे, अल्लाह तुम्हारी दुनिया भी रोशन कर देगा, आखिरत भी बनेगा। सबसे पहले ईमान है, इसीलिए अल्लाह ने ईमान को मुकद्दम भी फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान वालो। ये खिताब कितना प्यार का है अल्लाह का। ईमान के माने मानने के ना, अल्लाह फरमाता है मेरे मानने वालों, ऐ मेरे मानने वालों, ऐ मुझे मानने वालों, ऐ मुझ पर ईमान लाने वालों, ऐ मेरे रसूल की बातों पे आमन्ना कहने वालों, ऐ मेरे रसूल की बातों पर सद्दकना कहने वालों। कितना प्यारा जुमला है। कोई गुलाम, कोई आका अपने गुलाम को इस तरह पुकारे, गुलाम का दिल बाग बाग हो जाएगा। लेकिन अल्लाह, इसीलिए तो अल्लाह फरमाता कुरान
दिलों को मुनव्वर करता है। अगर वाकई उसके दिल में ईमान की रमक है और अपने परवरदिगार का ये प्यारा खिताब वो बंदा सुनेगा तो यकीन उसका दिल उछल जाएगा। मेरा वो अहकमुल हाकिमीन परवरदिगार कितनी मोहब्बत से मुझे आवाज दे रहा है। ऐ ईमान वालों, ऐ मेरे मानने वालों, ऐ मेरे प्यारों, ऐ मेरे रसूल को मानने वालों, ऐ मेरी बात को मानने वालों, ऐ मेरे रसूल की बातों को मानने वालों, अल्लाह अकबर। हम तो चाहिए खुशी से उछल जाए, इसलिए कि अहकमुल हाकिमीन बड़ी मोहब्बत करता अल्लाह अपने बंदों से। हमें अगर मोहब्बत न करता होता तो 5 मर्तबा आपको अपनी बारगाह में हाजिरी का मौका देता। कोई हाकिम है ऐसा जिसकी बारगाह में तुम 5 मर्तबा जाओ तो 5 मर्तबा एक ही तरह मोहब्बत से बात करे? कोई नहीं मिलेगा। हमें वो चंद दिनों वाला हाकिम, वो चंद लम्हों वाला हाकिम, एक भौचाल में खत्म हो जाने वाला हाकिम, वो भी आपको रोज अगर बुलाएगा तो तौहीन करने लगेगा, इहानत करने लगेगा, हिकारत से देखने लगेगा। लेकिन वो अहकमुल हाकिमीन रोज बुलाता है, 5 मर्तबा बुलाता है, उसी तरह इज्जत और मोहब्बत से गुफ्तगू फरमाता है मेरे बंदे कह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिक यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबी अलैहिम वलद्दाल्लीन की तरफ जितनी मोहब्बत करता है मेरा मौला हमसे। लेकिन हम हैं नमाज भी नहीं पढ़ते। हमारे नौजवान दुनिया की रंगरेलियों में मस्त नजर आते हैं। मियाँ अपने ईमानों की हिफाजत करो, अल्लाह की बारगाह में 5 वक्त हाजिरी दो। अगर हाजिरी दोगे एक दिन ऐसा आएगा फिर आप उस हाजिरी के बगैर चैन नहीं पाओगे। मगर शर्त यह है ईमान के इस्तेहकाम के साथ, शर्त यह है ईमान की मजबूती के साथ, शर्त यह है कि अल्लाह की मोहब्बत का चिराग दिल में रोशन करके आप 5 मर्तबा अगर 40 दिन तक मुस्तकिल हाजिरी देते रहे तो 40 दिन आप न छोड़ना नमाज को, और 40 दिन के बाद नमाज आपको नहीं छोड़ेगी। कहीं भी रहोगे आप हाजिरी देना पड़ेगा। दिल कहेगा चोरी करके आया हूं, कहीं कोई पूछ न ले कि जोहर नहीं पड़ी थी क्या, कोई पूछ न ले असर पढ़ा कि नहीं पढ़ा, मगरिब पढ़ा कि नहीं पढ़ा। मगर शर्त यह है ईमान की हिफाजत की। अल्लाह ने सबसे पहले ईमान का जिक्र फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान वालों। आज हमारा ईमान मुज़महिल हो गया, मगर सहाबा का ईमान बड़ा ठोस था। ये अल्लाह वाले जो यहाँ आराम कर रहे हैं इनका ईमान, उसी ईमान पर ये महल तामीर हुआ। कोई कालू शाह बन करके चमक रहा है, कोई खालिद शाह बन करके चमक रहा है, कोई मखदूमे समना बन करके चमक रहा है, कोई सरकारे बासा बन करके चमक रहा है, कोई साबिरे कलियर बन करके चमक रहा है। ईमान पर ही ये तमाम महल बनाए गए हैं। अगर ईमान न होता तो ये नाम सुनने को भी न मिलता। ईमान की मजबूती की बुनियाद पर आज जिसने देखा होगा वो भी हाजिरी देता है, जिसने नहीं देखा वो भी हाजिरी देता है। अल्लाह तबारक व तआला हमें आपको सबको अपने ईमान के हिफाजत की तौफीक अता फरमाए। और अगर ईमान ना हो अमल कर लो तो मेरे आका मेराज में तशरीफ ले गए, मुआयना फरमा रहे थे जन्नत कभी दोज़ख कभी। दोज़ख के मुआयने के लिए मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हाजिर होते। देखते एक शख्स का लाशा है लेकिन आंख से थोड़ा फासले पर। मेरे आका मालिक दोज़ख, दरोगा दोज़ख मालिक से पूछते हैं, मालिक ये किसका जिस्म है जो दोज़ख में भी है लेकिन आंख से कदरे इसे दूर रखा गया। इरशाद फरमा, हुजूर ये तो हातिम ताई का। कहा हातिम ताई का? कहा कौन हातिम ताई? वही जो सखावत की दुनिया में मशहूर। कहा हुजूर बड़ा सखी था,
मेरे आका ये बड़ा सखी था, अपनी जान को भी बाजी पर लगा करके गरीबों की मदद किया करता था, हाजतमंदों की हाजतों को पूरा किया करता था। ये ऐसा था कि अपनी जमीन और जायदाद को बेच करके दूसरों की मदद किया करता था। अरे बड़ा सखी था, इसकी सखावत पूरी दुनिया में मशहूर है। कहा फिर यहाँ कैसे इतना नेक आदमी? फरमाया ईमान नहीं था। अल्लाह, ईमान होता तो दोज़ख की हवा भी न लगती, तमाम अमल खैर उसके काम आ जाते। और अगर ईमान नहीं है तो कोई अमल खैर उसका उसके काम नहीं आ रहा है। अल्लाह तबारक व तआला हमें आपको सबको अपने ईमान के मजबूती की तौफीक अता फरमाए। आगे आयत करीमा का दूसरा जो शीरीनी आ गई भाई, वकूनु मा सादिकीन, और सच्चों के साथ हो जाओ। ये अल्लाह वालों की जमात है ना, अल्लाह वालों की जमात है। वकूनु मा सादिकीन, सच्चों के साथ हो जाओ। हमें अगर कोई बेजान किसी अच्छी चीज की सोहबत में रहे तो उसका असर उस पे हो जाता है। एक बात बताऊं, हजरत शेख सादी सीराजी रहमतुल्लाह अलैह आप सफर फरमा रहे थे, रास्ते में इस्तिंजे की हाजत हुई, एक मिट्टी को उठाया और उठा करके इस्तिंजा करना चाहते थे, मगर न मालूम दिल में क्या ख्याल आया, उसे उसको नाक के करीब या कुछ इतना करीब की मिट्टी की कैफियत बदली नजर आई और करीब किया, उसमें खुशबू आ रही थी, उसमें खुशबू आ रही थी। अल्लाहु अकबर। अर्ज की खुशबू मिट्टी से कहां? मिट्टी की सिफत तो महकना नहीं। अल्लाह की बारगाह में हाथ बुलंद फरमाया, मौला इस मिट्टी को ज़बान दे दे, इस मिट्टी को ज़बान दे दे, ताकि इससे मैं पूछ सकूं आखिर तेरे अंदर ये महकने की बू कहां से आई है? तेरी जाती सिफत तो नहीं है ये, तू कहते खुशबू कर रही है, तेरे अंदर तो ये मुकद्दस बू कहां से पैदा हो गई है? अल्लाहु अकबर। अल्लाह अपने बंदों की ज़बान नहीं टालता। जो बंदा अपने रब की ज़बान नहीं टालता तो अल्लाह कैसे अपने बंदों की ज़बान टालेगा? अरे ये अल्लाह वाले हैं ना कि अगर हुक्म खुदा आ जाए तो जिस्म की बोटी बोटी करके अल्लाह की बारगाह में देते। तो जब बोटी बोटी करने वाला है बंदा अल्लाह के नाम पर, तो अल्लाह इनकी जबान कैसे टालेगा? परवरदिगार आलम ने उस मिट्टी को बोलने की ताकत अता फरमा दी और उस मिट्टी ने फरमाया, ए शेख सादी सीरादी रहमतुल्लाह अलैह, ये हमारी जाती सिफत में ही है। अरे तुम्हारे आने में ताखीर हुई है, जिस जगह से आपने मुझे उठाया है वही ये गुलाब का दरख्त था, काफी जमाने से था, मैं उसी के साए में रहती थी। खेत के मालिक ने अभी थोड़े ही देर पहले उसे काट करके खेत पे हल चला दिया, दरख्त को तो फेंक दिया, लेकिन मैं अपनी जगह पर हूं। इत्तेफाक से मैं ही आपके हाथ लग गई। ये खुशबू हमें तो गुलाब से मिली है, मेरी जाती नहीं है, उसकी सोहबत में रहने का असर है। तो बेजान मिट्टी अगर गुलाब की सोहबत में रहे तो अल्लाह उसे खुशबू अता फरमा दे, और ये जानदार इंसान अगर किसी वली की सोहबत में रहे तो अल्लाह उसे सोहबत का सवाब अता फरमा देगा। वकूनु मा सादिकीन, सच्चों के साथ हो जाओ। और ये सच्चे बड़े निराले होते हैं प्यारे, है ना? ये ऐसे होते हैं कि अपनी सपना सब अल्लाह के नाम पे खुद। हजरत सुफियान सौरी रहमतुल्लाह ताला अलैह मर्ज में मुब्तला हो गए, हालत मुतगय्यर होती जा रही थी,
नकाहत दिन पर दिन बढ़ती जा रही थी। मुरीदीन हैरान थे, हुजूर क्या करूं, क्या करूं, क्या करूं, गशी पर गशी आ रही है। एक दिन अपने मुर्शिदे बरहक के पास पहुंचे, कहा हुजूर यहीं करीब में एक हकीम हाजिक रहता है, अगर आप इजाजत दे दे तो मैं चला जाऊं और जाकर के आपकी कैफियत बताकर उससे कुछ दवा ला करके आपका इलाज उसके जरिया तक कर दूं। आप इरशाद फरमाते हैं वो हकीम हाजिक तो जरूर है, लेकिन कलमा पढ़ने वाला नहीं है, ईमान वाला नहीं है, वो तो आग की पूजा करता है, आतश परस्त मजूसी है, हम उसके पास जाने की इजाजत नहीं देते, लेकिन अगर तेरा दिल कहता है तो जा, चला जा। अल्लाह मुरीदीन उस मजूसी हकीम हाजिक के पास पहुंचे, कहने लगे हुजूर मेरे मुर्शिद बरहक की तबीयत बहुत खराब है। कहा कहां पे हैं? कहा अपने हुजरे में। कहा तो? कहा कारूरा लेकर के आया हूं। कारूरा समझ रहे ना? कारूरा लेकर के, पेशाब बोतल में लेकर के गया। कहा कारूरा लेकर के आया हूं। कहा अल्लाह दिखा। वलियों की शान बड़ी निराली होती मियां, उनकी हर बात में हिकमत है। कहा मैं जाने की इजाजत तो नहीं देता, लेकिन तेरी तबीयत है, जानते थे अगर ये भी जाएगा तो करके कुछ आएगा, अगर ये भी जाएगा तो कुछ ना कुछ करके आएगा। कहा अच्छा जा, चला जा। कहा कहां है तेरे मुर्शिदे बरहक? कहा बिस्तरे अलालत पर है। कहा कुछ ले करके आया है। कहा कारूरा लेकर के आया है। अल्लाह दिखा, कारूरा पेश किया। इतना सुनना देखना ही था कि उसकी कैफियत बदलने लगी। हकीम हाजिक को वजद आने लगा। उस माहिर हकीम का चेहरा, उसका सर घूमने लगा। कहा किसका कारूरा है? कहा मेरे मुर्शिदे बरहक का कारूरा है। अरे कहा नादान, इसमें तो कलेजा कट कट करके गिर रहा है, ये तो किसी आम इंसान का कारूरा नहीं, किसी आशिक़े इलाही का कारूरा है। इश्क़ खुदा में कलेजा कट के पेशाबों में गिर रहा है। अल्लाह। इतना कहने के बाद जब उस हकीम हासिक को कुछ सुकूत, कुछ कैफियत में तगय्युर पैदा हुआ, कहा जिस दीन के मानने वाले ऐसे, जिस दीन के मानने वाले ऐसे हो, उस दीन का लाने वाला कैसा होगा। अब तुम ही हाथ बढ़ा दो और पढ़ा दो मुझे कलिमा तैयबा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। तो प्यारे ये अल्लाह के वली, वकूनु मासादिकीन, हमें साथ रहना तो बड़ी दूर की बात। अल्लाह वालों का कारूरा पहुंच गया था। जिंदगी भर आग की पूजा करने वाला चंद लम्हों में कलमा तैयबा ला इलाहा पढ़ करके इस्लाम के दायरे में दाखिल हो गया। और अगर हमारे सीने में अल्लाह वालों की मोहब्बत हो, यकीन मानो हमारा भी बेड़ा पार हो जाएगा। गुनाहगार सही, खताकार सही, लेकिन इनकी मोहब्बत के सदक़े। ये सवाल सहाबा ने नबी की बारगाह में अर्ज किया था, मेरे मुस्तफ़ा फिदा का उम्मी वाबी, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान हो जाएं। आज भी कुछ ऐसे लोग हैं मेरे आका जो ऐसे लोगों से मोहब्बत करते हैं जिनको उन्होंने देखा तक नहीं। तो नबी ने नहीं फरमाया कि इनकी मोहब्बत का जाविया गलत है, इनकी मोहब्बत का तरीका गलत है, इनकी मोहब्बत कामयाब नहीं होगी, लेकिन मेरे मुस्तफा ने फरमाया अल मरो मन अहब्बा इलैह। मेरे सहाबा सुन लो, कयामत में जब टोली बतने लगेगी तो दुनिया में जिसने जिससे मोहब्बत किया हो, देखा हो या ना देखा हो, उसी की जमात में उसे शामिल कर दिया जाएगा। अल्लाह गौसे आजम से मोहब्बत करने वाला गौसे आजम की टोली में, मखदूम इस्तमना से मोहब्बत करने वाला मखदूम समना की टोली में, सरकारे बासा से मोहब्बत करने वाला सरकारे बासा की टोली में होगा, गुलाम दोस्त मोहम्मद से मोहब्बत करने वाला उनकी टोली में होगा, मकई सरकार से मोहब्बत करने वाला उनकी टोली में होगा, और उन्हीं अच्छे लोगों की जमात में हम जैसे गुनाहगारों को भी रब ले जाने की दौलत अता फरमा दे।
वकूनु माअ सादिकीन, सच्चों के साथ हो जाओ। तो प्यारे खुशनसीब हैं जिस इलाके में कोई अल्लाह का वली हो, कोई अल्लाह का वली हो, चाहे वो हजरत खालिद शाह रहमतुल्लाह ताला अलैह, चाहे हजरत कालू शाह रहमतुल्लाह ताला अलैह। हमें चाहिए कि हम गायत दर्जे की मोहब्बत रखें, एहतराम के साथ, ईमान की हिफाजत के साथ। अगर ईमान नहीं तो जानते हो, नबी के सगे चचा की बात कर रहा हूं, ईमान नहीं था बस। मुस्तफ़ा जाने रहमत फरमाते, चचा कान में एक बार कह दो कलमा, बख्शवा लूंगा कयामत में, पावर दिखला दूंगा कयामत में, रब की बारगाह में पेशानी रख दूंगा, मेरे मौला मेरा चचा है, मेरे चचा को मग़फ़िरत की दौलत अता फरमा दे। मगर एक मर्तबा कान में मेरे कह दो कलमा तैयबा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, गोया ईमान वाले बन जाओ, तभी शफाअत नसीब होगी। तो ईमान वाले बन करके अगर मोहब्बत करोगे इन अल्लाह वालों से, तो अल्लाह बेड़ा पार फरमा देगा। शर्त है ईमान की हिफाजत करते रहो। इसीलिए कुरान ने ईमान को मुकद्दम किया। दुआ है रब की बारगाह में, अल्लाह तबारक व तआला हमें, आपको, सबको सबसे पहले अपने अपने ईमानों की हिफाजत की तौफीक अता फरमाए, बादहू अमल खैर की तौफीक अता फरमाए, नमाज़ पंजगाना का पाबंद बना दे, फिर अल्लाह वालों से मोहब्बत की तौफीक अता फरमाए। पहले फराइज का अदा करना जरूरी है ना, और फराइज में जानते हो दो गुनाह, एक गुनाह बहुत बड़ा है और उसके दूसरे नंबर पर भी एक गुनाह है। पहला गुनाह शिर्क और दूसरा माँ बाप की खिदमत न करना, उनकी शान में नाफरमानी करना। जहां जहां अल्लाह ने कुरान में शिर्क की नफी फरमाई, उसी के फौरन बाद वबिल वालिदैन इहसाना वबिल वालिदैन इहसाना वलिवालिदैन इहसाना, अम्मा माँ बाप के साथ अच्छा सलूक करो। आज नमाज तो पढ़ते हैं बहुत से, रोजे तो रखते हैं, बाहर निकलने के बाद बड़े संजीदा दिखते, घर आने के बाद माँ को न मालूम किसे किसे कलेमात से याद करते, बाप की तौहीन करते हैं। मियाँ, ये माँ बाप जन्नत के दरवाजे हैं, ये माँ बाप जन्नत की दाखिल करने का जरिया है। अगर माँ बाप खुश ना होंगे तो यकीन मानो जन्नत की हवा भी मैसर नहीं। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में एक सहाबी की रूह नहीं परवाज हो रही थी, मुस्तफ़ा जान रहमत तशरीफ ले गए, फिर भी रूह नहीं निकली। कमाल है, मुख्तारे दो जहां सराने मौजूद और रूह ना निकला है। मेरे आका इरशाद फरमाते, जरूर कोई इसमें, इसके घर में कितने लोग हैं? फरमाया इसकी बीवी है। कहा माँ, कहा पड़ोस में है। मेरे आका समझ गए, वो गैब दान नबी ने फरमाया उसकी माँ को बुलाया जाए। माँ हाजिर होती है और उसके बाद माँ कहती है, मेरे आका फरमाते इसे अगर कोई गलती हो तो माफ कर दे। वो औरत कहने लगी, हुजूर सब कुछ कहे मगर ये न कहे, इसने मुझे अपने बीवी के कहने में बड़ी अजियत पहुंचाई है, इसी की वजह से तो मैं घर छोड़ करके बाहर चली गई, मैं इसे माफ नहीं कर सकती। कहा अगर तू माफ न करेगी तो इसके जिस्म से इसकी रूह भी बाहर नहीं होगी, इसे अल्लाह भी नहीं माफ करेगा, यकीन मान माफ कर दे। मेरे आका ने देखा औरत किसी सूरत से टलने वाली नहीं, इरशाद फरमाया लकड़ियों का इंतजाम करो और आग रोशन करो, उसके बाद इसके बच्चे को उठा करके उसी दहकते हुए आग में डाल दो। माँ होती है, माँ होती है। जब देखा सहाबा उस बच्चे को उठा करके आग के शोलों की तरफ लेकर के चल रहे हैं, वो औरत रसूलुल्लाह के कदम नाज को पकड़ करके मचल जाती है और चिल्ला करके कहती है, मेरे मुस्तफा गवाह हो जाओ, हमने अपने बेटे को माफ कर दिया। असीसो, तो अल्लाह के साथ शिर्क को जितना बुरा जानते हो
उसके बाद का नंबर है माँ बाप की इहानत करना, तौहीन करना, उनकी शान में नाज़ेबा कलिमात कहना। कुरान ने तो कह दिया वला तको उफ़्फ़िल लकुम, उन्हें उफ़ तक न कहो। अगर माँ की खिदमत ही करते रहोगे तो बायज़ीद बन करके चमकोगे। अगर माँ की खिदमत करोगे वैश करनी बन करके चमकोगे, मगर शर्त है माँ की खिदमत करो। वली की मज़ार पर जाने से पहले माँ बाप की खिदमत करो। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अगर इंतकाल कर गए हो माँ बाप तो उनकी मज़ारों पर जाओ, वहाँ अगर मज़ार न मालूम हो तो मेरे मुस्तफ़ा ने एहतराम बताने की हद फरमा दी। कहा दो लकीर खींच लो, एक को माँ की कब्र तसव्वुर करना, एक के बाप की कब्र तसव्वुर करना, वहाँ खड़े होकर के फातिहा भी करना और उसका एहतराम रखना। अल्लाह तबारक व तआला हमें आपको सबको उसूल दीन पर अमल करने की तौफीक रफ़ीक अता फरमाए। अल्लाह इरशाद फरमाता है या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान वालो, या अय्युहल्लज़ीना आमनू तक़ुल्लाह, ऐ ईमान वालो अल्लाह से डरो, वकूनू मअस सादिकीन, व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम।